कुलदेवी को प्रणाम। मित्रों, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। हमने लाल किताब बेसिक, लाल किताब की ग्रामर, पक्के घरों के बारे में ऊंच नीच सारी आपको डिटेल बता रहे हैं, जिससे कि आपको लाल किताब देखनी आ जाएगी। फिर एडवांस में हम प्रेडिक्शंस भी करने सिखाएंगे आपको। तो अभी ये सारा, जब तक आप ये बेसिक नॉलेज बार बार पढ़ के कंठस्थ नहीं हो जाती आपको, तब तक आगे चलना मुश्किल होगा। लाल किताब सीखने के बाद आप अमेजिंग हो जाएंगे, अमेज की भाई क्या प्रेडिक्शंस हो रही है इसके साथ। तो आज हम तीसरे पक्के घर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि इसके अंदर हम काल पुरुष की कुंडली के घर लेते हैं, तो हम तीसरा घर लेंगे आज काल पुरुष की कुंडली का, जिसके अंदर की हमने दिखा रखी है कुंडली, जिसमें तीसरा घर दिखाया हुआ है। इसमें राशि कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे कुछ श्लोकों के साथ हैं, सारी लाल किताब इन्हीं के साथ है। उनको अच्छे से हम एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं। कहीं से हमने सारा डाटा इकट्ठा किया है आपको समझाने के लिए। घर तीसरा है पक्का मंगल, धन दौलत के जाने का, खैश हो अकारी भाई अपने या चोरी या यारी का। घर तीसरा है पक्का मंगल, धन दौलत के जाने का। 70-80% तक जितने भी फौजी सरहद पर और जो सिपाही हैं, हवलदार हैं, सबकी जन्म कुंडली के अंदर या तो मंगल तीसरे घर में मिलेगा या तीसरे घर में मंगल की राशि मिलेगी। जो लड़ने वाले लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, ये लोग जो होते हैं धन कमाने वाले नहीं होते। घर तीसरा पक्का मंगल का है, धन दौलत के जाने का। ख्वाहिशों ओ अकारी भाई अपने या चोरी या यारी का, या तरह तरह की ख्वाहिशें पैदा करके जो गलत संगति में लोग चले जाते हैं, उसके लिए भी तीसरा घर ही देखा जाता है। जो अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए गलत काम करने लग जाते हैं, वो भी थर्ड हाउस से ही देखा जाता है। असर नजर और जंग वो जदल, सब महल भी उनके लेते हैं। धीरे कर दो, धीरे कर दो। असर नजर और जंग व जंगल, सब महल भी उनके लेते हैं। बढ़ना बढ़ाना फर्ज मनसबी, इंसाफ मिठा भी गिनते हैं। असर नजर और जंगे और जदल, सब महल भी उनके लेते हैं। असर नजर यानी कि दूर तक देखने की ताकत, दूरदृष्टि यानी सोच से भी, आंखों से भी तीसरे घर से देखी जाती है। जंगे और जदल सब यानी कि लड़ने की ताकत, ये भी तीसरे घर से देखी जाती है। महल भी उन्हीं के लेते हैं, यानी कि आपके पास इकट्ठा कितना गुम हो जाएगा, चला जाएगा, आपका अपना नहीं रहेगा, ये भी तीसरे घर से देखते हैं। बढ़ना बढ़न बढ़ाना फर्ज मनसबी, इंसाफ मिठा भी गिनते हैं। अगर ये शुभ ग्रह है तो आदमी बढ़ता है, दूसरों को भी बढ़ाता है, अपना फर्ज समझकर अपनी जिम्मेदारियां पूरा करता है, चाहे वो अपने लिए हो चाहे गैरों के लिए। गैरों के प्रति भी कुछ फर्ज होते हैं, वे भी इसी से देखे जाते हैं। इंसाफ सही ढंग से करना, या शुभ ग्रह बैठा हो तभी संभव हो पाता है। तीसरे घर में बढ़ना बढ़ाना फर्ज मनसबी इंसाफ मिठा, ये सब लेते हैं। मतलब ये सब इन आदतों का व्यक्ति मालिक होता है। जिनका तीसरा घर अच्छा है उनको मीठा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जिनका तीसरा घर अच्छा हो, उनको वो दारू भी पिएंगे तो मीठे के साथ पिएंगे। ये तीसरे भाव के अच्छे होने की निशानी है। जिनका खराब होता है, यानी जो ऊपर लिखा है ना, असर नजर और जंगे और दल, सब महल भी उनके लेते हैं। जिनकी कुंडली में तीसरा घर अशुभ होता है, वो ज्यादातर नमक, आम को भी नमक के साथ खाते हैं, यानी कि उनको नमक का इतना शौक होता है। कहते हैं जिनका तीसरा घर खराब होता है, वो जैसे ही मिठा खाते हैं उनके दांतों में गड़बड़ हो जाती है। और जिनका अच्छा हो वो तेज नमक नहीं खा सकते। तो ये तीसरे घर की पहचान है। उड़ती जवानी या खून जिगर का, तना दरखत आकाश भी है, खुशी गम और साले बहनोई, सम्मान आराइश मकान भी है। उठती जवानी या खून जिगर का, तना दरखत आकाश भी है। उठती जवानी में तुमने देखा होगा बहुत, कई लोग बिल्कुल मरे से बच्चे होते हैं, दुबले पतले से बच्चे होते हैं, कई शुरुआत से ही बहुत तंदुरुस्त और गठे हुए शरीर वाले होते हैं, हिम्मती होते हैं।
कई लोगों में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। यहाँ पर खून जिगर यानी कि अंदरूनी ताकतों से भी रिलेटेड है। अगर तना, दरखत, आकाश भी, आकाश वाला जो हिस्सा है, यानी घर के अंदर पेड़ कैसे होंगे, ये भी तीसरे घर से देखा जाता है। खुशी, गम और साले बहनोई, सम्मान, आराइश, मकान भी है। खुशी, गम और साले बहनोई यानी खुशी के अंदर गम का आ जाना या गम के अंदर खुशी का मिलना। इस घर में ग्रह अच्छे हैं तो साले बहनोई के साथ बहुत अच्छी निभेगी, बुरे हैं तो बिल्कुल नहीं, उनके साथ खटास बढ़ती जाएगी। मकान के अंदर जो लगने वाला सामान है, इंटीरियर, वो भी इसी घर से देखा जाता है। शेर दरिंदे इस घर रहते, तरलोके भी होता है। जो लोग दरिंदे ही बन जाते हैं, जिनका शौक मार काट होता है, वो भी इस घर से देखा जाता है। तरलोकी यानी कि इतना धैर्य, इतना सब्र और इतनी लड़ाई करने की ताकत की इंसान का तीनों लोगों में बड़ा डंका बजे, वो भी तीसरे घर से ही संभव है। कहते जब इंसान की सब तरफ जान पहचान हो, सबको अपना बनाकर रखे, सबके सुख दुख में खड़ा हो, तो हम कह सकते हैं इसका तरलोकीय झंडा है। ताकत बच्चा पैदा करने, ससुराल अहलाव अकेला है। ताकत जो बच्चा पैदा करने की है, वो भी तीसरे घर से देखी जाती है। सातवां घर मियाँ बीवी का निजी घर है, 12वां घर बिस्तर के सुख का घर है, लेकिन बच्चा पैदा करने की ताकत कितनी होगी। तीसरे घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह खराब है तो इंसान की मेहनत की ताकत या स्टेमिना को छीन लेता है। और तीसरे घर में बैठा हुआ शुभ ग्रह या तीसरा घर खाली हो और उसका मालिक शुभ ग्रह बैठा हो तो इंसान बच्चा पैदा करने की ताकत रखता है और हर तरह से बेहतरी पर होता है। अगर खराब है तो ससुराल अलावा से संबंध इतने अच्छे नहीं है, अगर अच्छा हो तो आपने आप सपोर्ट करके उनको भी बढ़ा देता है। ये योग हुआ। ताकत बच्चा पैदा करने की, ससुराल अलावत अकेला है। ताकत जो बच्चा पैदा करने की है वो भी तीसरे घर से देखी जाती है। सातवां घर मियाँ बीवी का निजी घर है, 12वां घर बिस्तर के सुख का घर है, लेकिन बच्चा पैदा करने की ताकत कितनी होगी। तीसरे घर में बैठा कोई भी खराब ग्रह है तो इंसान की मेहनत, ताकत या स्टेमिना को छीन लेता है। और तीसरे घर में बैठा ग्रह शुभ हो या तीसरा घर खाली हो और उसका मालिक शुभ ग्रह बैठा हो तो इंसान बच्चा पैदा करने की ताकत भी रखता है और हर तरह से बेहतरी पर होता है। अगर खराब है तो ससुराल इलावत से संबंध इतने अच्छे नहीं, अच्छा है तो अपने आप सपोर्ट करके उनको भी बढ़ा देता है। इस घर का जो रंग है खूनी, असर होता भी खूनी है। ग्रह जो उस घर बदी पर आवे कहलाता वह कष्टी है। इस घर का जो रंग है खूनी, असर होता भी खूनी है। खूनी तो ये घर ही है, कारण इसके पीछे एक और रीजन है। वो रीजन है कि मंगल और बुध का घर है। बुध हमारी नसें हैं और नसें के अंदर बहता हुआ खून है। तो अगर ये खराब बैठ गया तो नसों और खून को खराब कर देगा या इतना उत्तेजित कर देगा कि आदमी कत्ल कर देगा। तो ज्यादातर देश की जेलों में जो भी लोग बैठे हैं जिन्होंने अचानक खून कर दिया और बाद में कहा ये क्या हो गया, वो तीसरे के अंदर कोई ना कोई खराब ग्रह के कारण होता है जो अचानक लोग खून करके जेल चले जाते हैं। ग्रह जो उस घर बदी पर आवे कहलाता वह कष्टी। स्त्री ग्रह जब तीजे आवे औरत भी वह मर्द कहलाए। शुक्र बैल और चंद्र साधु मर्द बढ़ेंगे बढ़ेगी आई। स्त्री ग्रह जब तीजे आवे औरत भी वह मर्द कहलाए। शुक्र बैल और चंद्र साधु मर्द बढ़ेंगे बढ़ेगी आई। यह शुक्र आकर बैठ जाए तो जो आपका जीवन साथी है वो भाइयों की तरह साथ देने वाला होता है। जब आदमी की चाहे वो औरत हो तो भाइयों की तरह बाजू बनकर साथ खड़ी होती है। कहीं घबरा भी जाए तो कहती है तू घर बैठ, मैं देखती हूँ जो भी तेरे पीछे है। लेकिन आदमी ऐसा खुद थोड़ा सा कामचोर होता है। खुद बैल और चंद्र साधु मर्द बढ़ेंगे बढ़ेगी आयु। तीसरे घर का चंद्रमा अगर शुभ हालत में हो तो आदमी गृहस्थ में रहकर भी साधुओं जैसा आचरण करता है और अगर खराब हो तो घर की औरतों से पंगा करता है। अगर ये अच्छा हो तो अपने घर के अंदर अपनी बच्ची का रिश्ता देना। जिसके घर के अंदर चंद्रमा शुभ बैठा समझ लो आपके बच्चे की जिंदगी भर की गारंटी की यहाँ पर उसकी इज्जत बहुत होगी और हर तरह से उसका आचरण अच्छा होगा और जीवन साथी को संभालने में
पर अगर इन बच्ची की शादी शुगर तीसरे घर के वाले को देनी है जो कि शुभ है, उसे कहना है कि खिलाएगा पिलाएगा कमाएगा सब, लेकिन वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते। जहां मौका मिलेगा वहीं जाकर संबंध बनाएगा, लेकिन सुख सुविधाएं सब देगा। शुक्र बैल और चंद्र साधु, मर्द बढ़ेंगे बढ़ेगी आयु। तीसरे घर का चंद्रमा अगर शुभ हालत में हो तो आदमी गृहस्थ में रहकर भी साधुओं जैसा आचरण करता है, और अगर ये खराब है तो घर की औरतों से भी पंगा करता है। अगर ये अच्छा हुआ तो ऐसे घर के अंदर अपनी बच्ची का रिश्ता देना। जिसके घर के अंदर चंद्रमा शुभ बैठा हो तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे की जिंदगी भर की गारंटी हो जाती है कि यहाँ पर उसको इज्जत बहुत मिलेगी और हर तरह से उसका आचरण अच्छा होगा अपने जीवन साथी को संभालने में। पर अगर बच्ची की शादी शुक्र के तीसरे वाले को जो शुभ है, वो उसको खिलाएगा पिलाएगा कमाएगा सब कुछ करेगा, पर वफादारी की उम्मीद उससे नहीं कर सकती। मंगल बद मंगलीक न होगा, शिवजी होके दया करेगा, स्त्रियों की भी पूजा होगी, तीन काल वहां मुंती होगी, होगी तो कुल उम्दा होगी, करना होगी चोरी ना। मंगल बद मंगलीक ना होगा, शिवजी होके दया करेगा। मंगल तीसरे घर में हो उसी वक्त केतु पहले 8वें में, तो यहाँ मंगल बद की संज्ञा बन जाएगी, लेकिन वो मंगलीक नहीं होगा। ये आदमी ठीक है, तो ऐसे में पंगा भी पड़ता है कि बहुत देर जीवन साथी से अलग रहना पड़ता है या अलग होके चलना पड़ता है, यही कि छत के नीचे अलग अलग रहते हैं ना। मंगल बद मंगलीक ना होगा, शिवजी होके दया करेगा। कहने का मतलब वो जो दब जाते हैं डर जाते हैं, ऐसे लोग जो जिम्मेदारियां पूरी करते हैं लेकिन मियाँ बीवी आपस में कभी भी संतुष्ट नहीं होते, जीवन साथी के जीवन को कोई खतरा नहीं होता। मंगल बद मंगलीक ना होगा, शिवजी के होके दया करेगा। मंगल तीसरे घर में उस वक्त केतु पहले 8वें हो, तो यहाँ मंगल बद की संज्ञा तो बननी चाहिए, लेकिन मंगलीक नहीं होगा। वो आदमी ठीक है, ऐसे में पंगा भी पड़ता है कि बहुत देर जीवन साथी से अलग लेना पड़ता है या अलग होकर चलना पड़ता है, एक ही छत के नीचे अलग अलग रहते हैं। शिवजी होकर दया करेगा, कहने का मतलब है कि वो जो दब जाते हैं डर जाते हैं, ऐसे लोग जो जिम्मेदारियां पूरी करते रहते हैं लेकिन मियाँ बीवी आपस में कभी संतुष्ट नहीं होते, जीवन साथी के जीवन को कोई खतरा नहीं होता, ये वो वाला हिस्सा है। स्त्रियों की भी पूजा होगी, तीन काल वहां उन्नति होगी। चंद्रमा के कारण स्त्रियों की वहां पूजा होती है, तीन काल की वहां उन्नति होती है, खूब रुपया पैसा धन मिलता है। होगी तो कुल उम्दा होगा, घर ना होगी चोरी ना होगी। अगर होगा तो सब कुछ उत्तम होगा और चोरी भी नहीं होगी। बुध शनि मंगल टेवे कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर तीजे के कुंडली में होते हों। बुध शनि मंगल टेवे कहीं भी इसके बैठे हों, अगर किसी का एक बच्चा पैदा हुआ है, अब उन्होंने दूसरा कंसीव करना है लेकिन हो नहीं रहा, बच्चा दूसरा पैदा नहीं हो रहा, तो अब माँ बाप जाकर अपनी कुंडली देखते हैं, उनकी कुंडली में जो भी दोष होगा वो मिलता है, लेकिन प्रॉपर पूरा निचोड़ मिलेगा। वो भी यहाँ पहला बच्चा पैदा उसकी जन्म कुंडली के अगर बुध शनि मंगल खराब अवस्था में होंगे या बुध मंगल खराब होंगे या कोई भी दो ग्रह जो खराब होंगे, तो ऐसी अवस्था के अंदर दूसरा बेटा कंसीव नहीं हो पाता, क्योंकि उसके भाई बहन का छोटे भाई बहन का योग ही नहीं है उसमें। तो मतलब कहने का मतलब है कुछ बच्चे की किस्मत छोटे भाई बहन को आने से रोकती है। ऐसा क्या होता है कि कई बार जो मियाँ बीवी उनकी कुंडली में कोई दोष नहीं मिलता, पर उनके जो बच्चा पैदा हो गया उसके तीसरे घर के अंदर अगर मंगल बुध शनि जो है खराब है, तो उनके अगला बच्चा कंसीव नहीं होगा। तो हमने अब ये जो आपको तीसरा घर भी कंप्लीट कर दिया है, इसको आप ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।